नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। रेडियो में अपने चैनल में आज से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ और सीरीज है बिंदु खत्ता। जी हाँ, बिंदु खत्ता। असल में बिंदु खत्ता क्या है, कैसा है, क्यों है, इसका इतिहास क्या है, इसका भूगोल क्या है, इसका राजनीतिक परिदृश्य क्या है, इसका देश की अन्य गतिविधियों में क्या योगदान है, इस पर एक लंबी सीरीज में लेकर आ रहा हूं जो कई भागों में होगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ और बिंदु खत्ता की सीरीज को लगातार मैं पेश करता रहूंगा। ये सीरीज काफ़ी लंबी होने वाली है, तो इसलिए मुझे जो है छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं इसको अलग अलग भागों में दिखाऊंगा और आशा करता हूं कि बिंदु खत्ते का ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगा और कई यूट्यूबर्स को और ख़ुद बिंदु खत्ता वासियों को और ख़ुद उत्तराखंड वासियों को भी इतनी जानकारी नहीं होगी जो जानकारी मैं बिंदु खत्ता के संबंध में अपने इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और निवेदन करता हूँ कि ये जो बिंदु खत्ता वाली सीरीज होगी इसको आप लोग अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं ऐसी ही तथ्यात्मक और रोचक जानकारियों के साथ आपके सामने आता रहूं। मानव विकास का इतिहास अनेकों संघर्षों का इतिहास है। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मनुष्य इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदिम युग से ही संघर्षरत है। उसने अपनी भूख मिटाने के लिए एक ओर पेड़ पौधों के फल, फूल, पत्तियों व जड़ों से गुजारा किया तो दूसरी ओर निरीह जानवरों को भी अपनी भूख का शिकार बनाया। इसके लिए हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत भी रहे। पुराणों में मानस खंड के नाम से जाना जाने वाला कुमाऊं, किरात, राजी, खस, कत्यूरी, गोरखा व चंद जातियों का लंबे समय तक आवास रहा है। कुमाऊं का तराई भाबर क्षेत्र घने जंगलों के कारण एक ओर शेर, चीता, हाथियों व अन्य जंगली जानवरों का आवास रहा तो दूसरी ओर सुल्ताना जैसे डाकुओं की शरण स्थली भी बना। थारू, बुक्सा जैसी अनुसूचित जनजातियां यहाँ पहले से ही रहती थी। 19वीं शताब्दी में यहाँ पर पहाड़ों से सर्दियों में कुछ लोग अपने पशुओं को लेकर आते थे। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। 20वीं शताब्दी के मध्य में देश में सूखे के कारण व भारत पाक विभाजन से उत्पन्न समस्या के कारण यहाँ की उपजाऊ भूमि में बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब के लोगों को बसाया गया तो कुछ अति विशिष्ट व्यक्तियों को सरकार ने हजारों एकड़ के फार्म पट्टे पर दे दिए। पहाड़ के कुछ लोगों को भी यहाँ भूमि पट्टे पर दी गई, लेकिन अत्यधिक पिछड़ेपन व आवागमन की असुविधा के कारण पहाड़ के अधिकांश लोग इससे अनभिज्ञ रहे। जब पहाड़ी क्षेत्र 1972 से 1977 सहित अनेकों बार भयंकर बाढ़ व भूस्खलन से नष्ट भ्रष्ट हो गए तो आवास व भूमि से वंचित लोगों को शासन द्वारा भूमिहीन घोषित किया गया और अन्य स्थानों पर बसाए जाने का आश्वासन भी दिया गया और यह मांग भी उठने लगी कि भूमिहीनों के लिए तत्कालीन नैनीताल जिले में भूमि की व्यवस्था की जाए। उस समय पहाड़ों से आए कुछ परिवार तराई भाबर के कुछ गांवों में बटाईदार के रूप में खेती कर रहे थे तो कुछ लोग मजदूरी कर अपना पेट पाल रहे थे, लेकिन उनके पास भरण पोषण व रहने की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। उपरोक्त कारणों ने तराई भाबर में एक भूमि संघर्ष को जन्म दिया जिसमें डिमरी ब्लॉक वन भूमि में कब्जे से लेकर प्राग फार्म में कब्जे तक अनेक भूमि संघर्ष हुए जिनको सरकार ने बड़ी निर्ममता से कुचल दिया। बिंदु खत्ता भूमि संघर्ष का इतिहास अपने आप में एक मिसाल है। आजादी से पहले 1909 में बिंदु खत्ता क्षेत्र में पशु चुगान का अधिकार मिला। बिंदु खत्ता के पुराने खत्तों में सन 1950 से अपने पशुओं को लेकर कुछ लोग स्थायी रूप से रहने लगे थे। सन 1967 में खुरिया खत्ते में भूमि कब्जे का अभियान सरकारी दमन से असफल कर दिया गया, लेकिन बिंदु खत्ता की वन भूमि में सन 1978 से शुरू हुआ भूमि संघर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। बिंदु खत्ते में कुमाऊं, गढ़वाल के अनेक जिलों व मैदानी क्षेत्रों से भी लोग यहां आकर बसने लगे। इस भूमि संघर्ष को एक ओर बहादुर सिंह जंगी, खीमराम, अंबादत खोलिया, बहादुर सिंह चुफाल, हीरालाल, लाल बाबा, जय भवानी जैसे क्रांतिकारी साथियों ने अगुवाई दी तो दूसरी ओर धर्मराम, बच्चीराम, मनीराम, कुंवर सिंह शाही, धर्म सिंह बिष्ट, गोपाल दत्त त्रिपाठी जैसे अनेक नेताओं ने एक आधार प्रदान किया और श्रीमती देवकी चौहान, श्रीमती सुरमा देवी, श्रीमती मोहनी त्रिपाठी, श्रीमती गंगोत्री पाठक, पार्वती जग्गी जैसी महिलाओं ने इस भूमि संघर्ष को मजबूती प्रदान की। सन 1978 से
चला यह भूमि संघर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वन विभाग व भूमिहीनों में कब्जे को लेकर कई बार संघर्ष हुआ। कई लोग घायल हुए, सैकड़ों लोगों को अनेकों बार जेल यात्रा करनी पड़ी। तो कई बार भूमिहीनों के घास से बने आशियाने वन विभाग ने उजाड़ दिए। कई बार इसमें आग लगाकर नष्ट कर दिया गया और घरों से दैनिक जरूरत की वस्तुओं को जब्त कर लिया गया। कई परिवारों ने खुले आसमान के नीचे दुधमुहे बच्चों के साथ रातें गुजारी। लेकिन अंततः बिंदुखत्ते का भूमि संघर्ष भूमिहीनों के मजबूत संगठन क्षमता, एकता, भूमिहीनों के असीम धैर्य, सही नेतृत्व, भूतपूर्व सैनिकों व अनुसूचित जाति के लोगों की अधिकता से सफलता की ओर बढ़ा। सन 1984 तक बिंदुखत्ते की अधिकांश भूमि में भूमिहीनों ने कब्जा कर लिया। भूमिहीनों की एकता व सहनशीलता ने सरकार को हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया। इस भूमि संघर्ष में एक ओर विशाल वन क्षेत्र नष्ट हुआ तो दूसरी ओर हजारों लोगों को रोजी रोटी व एक अदद घर नसीब हुआ। बिंदुखत्ता के भूमिहीनों के संघर्ष व एकता से यहाँ के लोगों को कुछ सुविधाएं तो मिली, लेकिन गौला नदी से भू कटाव व पेपर मिल के प्रदूषण से त्रस्त बिंदुखत्ता आज भी राजस्व गांव व अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित विकास की वाट जोह रहा है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। बिंदुखत्ता की इस सीरीज में मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार। प्रतीक्षा करिए मेरे दूसरे वीडियो की जो बिंदुखत्ता से ही रिलेटेड है, और आपको इस वीडियो के माध्यम से एक लंबे संघर्ष के इतिहास से मैं रूबरू कराने वाला हूं। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, प्रणाम।